देश के विकास में न्यायपालिका का योगदान। देश के विकास में न्यायपालिका के योगदान की जरूरत है अथवा नहीं, इसका विस्तृत विवरण कानून के किताबों में कहीं नहीं मिलता है। विकास की योजनाओं पर न्यायपालिका देश के जरूरतों का ख्याल नहीं रखती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में विकास योजनाओं पर स्टे देने से योजना रुकी पड़ी है। जैसे सड़क बनाने के लिए किए जा रहे भूमि के अधिग्रहण पर कोर्ट स्टे दे दिया तो सड़क का काम रुक गया। ऐसे हजारों प्रोजेक्ट हैं जिनका काम न्यायपालिका के स्टे के कारण रुका हुआ है। यह देश के विकास पर नकारात्मक असर है। विकास परियोजनाओं पर स्टे से परियोजनाएं लंबित हो जाती हैं, जिसके कारण परियोजना का लागत खर्च बढ़ जाता है। कई परियोजनाएं बीच में बंद करनी पड़ती हैं। टैक्स की राशि परियोजना के शुरू होने में विलंब होने की वजह से लंबित हो जाती है, जिसका प्रभाव देश के विकास पर पड़ता है, जिसके प्रति किसी प्रकार की जवाबदेही ना तो न्यायालय की होती है और न ही न्यायाधीश की। इसलिए ना तो न्यायालय गंभीर है और न ही न्यायाधीश संवेदनशील। देश की मीडिया विकास के प्रति यह जागरूकता और सतर्क होकर हाय तौबा मचाती है, लेकिन देश के न्यायालय से स्टे पर बहस और विवेचना से बचती है। वैसे तो मीडिया स्वयं को निडर और निष्पक्ष कहती है, लेकिन न्यायालय के अवमानना का आभासी डर मीडिया के निष्पक्षता को तार तार करता है। विकास योजना को रोकने के लिए न्यायालय में कानून का जखीरा खड़ा कर दिया जाता है। न्यायालय विकास योजना को स्टे कर देता है। लंबी कानूनी प्रक्रिया में विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास की कसौटी पर योजना उचित है अथवा अनुचित यह न्यायालय का विषय नहीं होता है। कानूनी दांव पेच और दायरों में न्यायालय विकास के विषयों को सुनता है और इस वजह से देश के विकास में न्यायपालिका का योगदान लगभग नकारात्मक है। विकास योजनाओं के लिए भूमि व पर्यावरण पर स्टे होने का प्रचलन सा हो गया है। विकास योजनाओं की भूमि के किसी भाग के लिए नागरिक न्यायालय जा सकता है। न्यायालय तक जाने और स्टे लेकर विकास को रुकवाने तक की वकीलों की फीस तय कर दी जाती है। वकील कानूनी दांवपेच में अनेकों वर्ष तक विकास योजना को लटका देते हैं, जिससे विकास योजना का बजट लगातार बढ़ता है और जनता को भी विकास से वंचित कर दिया जाता है। इसी तरह पर्यावरण के प्रश्न पर पेशेवर एनजीओ सामने आते हैं और स्टे ले लेने में सफल हो जाते हैं। इस वजह से विकास योजनाओं में संवेदक से एनजीओ को ब्लैकमेलिंग का अवसर मिलता है और एनजीओ का कारोबार फलता फूलता रहता है। इसलिए यदि भूमि और पर्यावरण के प्रश्न न्यायालय को ठीक लगता है तो स्टे देकर लंबे अवधि तक विकास को बाधित करने की जगह त्वरित आदेश करते हुए न्यायालय को यह सुनिश्चित कर देना चाहिए कि विकास योजना पर कार्य करना है अथवा कि नहीं। यदि जनहित में जनता के लिए विकास जरूरी है तो कानूनी दांवपेच से मुक्त कर विकास का आदेश अथवा विकास कार्य को अप्रासंगिक बताकर रोकने का आदेश किया जाना चाहिए। विकास को अवरुद्ध करना संवैधानिक संस्थाओं का कार्य नहीं हो सकता। न्यायालय को देश के विकास के प्रति संवेदनशील व गंभीर होना ही चाहिए। न्यायालय इस कसौटी पर खड़ा कहाँ है, यह आत्मावलोकन का विषय है।